तो आज हम लोगों का आज का जो लेक्चर होगा बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली प्रॉब्लम प्रैक्टिस ही करने वाले हैं, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने सीखने वाले। आइए तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। अभी कुछ ही सेकंड पहले, कुछ ही मिनट पहले आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया था और आपको बोला गया था बच्चों, है ना, कि यह फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। क्या मेरी आवाज साफ साफ सुनाई दे रहा है? हम साफ साफ दिखाई दे रहे हैं बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है? वेरी गुड। तो इस फंक्शन की आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का बेसिकली इंटरवल फाइंड करना। यस, किसी भी फंक्शन का बच्चों अगर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल फाइंड करना है ना, यानी कि ये पता करना है कि ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज है और किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, तो सबसे पहले आप उसके डेरिवेटिव को निकालते हो, उसको आप डिफरेंशिएट करते हो। ऑलराइट, तो ये जो हमारा एफ एक्स फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन देखोगे तो बहुत आसान है। देख के बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि भैया एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, और e टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी e टू दी पावर एक्स ही होगा। और हाँ, tan इनवर्स 2π/7 का डिफरेंशिएशन बच्चों 0 होगा। और ये बात पूछो क्यों? क्योंकि बच्चों sin इनवर्स 2π/7 एक कांस्टेंट फंक्शन है और एक कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा। बड़े ही नॉर्मल फंडा से। अब आपको इस फंक्शन का इंक्रीजिंग वाला इंटरवल जानना है, यानी कि आप क्या काम करोगे, एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 दिखा दोगे। अब आप ये देख लीजिए, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं सर कि 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा? यस, यही क्वेश्चन था और आप लोग इसी को बना रहे हैं। तो बच्चों हम लोग इसको अगर ई टू दी पावर एक्स को इस साइड ले आए तो कोई आपत्ति नहीं, किसी बच्चे को आराम से लाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद फिर हम लोग क्या कर ले, e टू दी पावर x लेस देन 1 है। अब सोचो e टू दी पावर x जो है वो लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब सर क्या हम लोग e टू दी पावर x लेस देन e टू दी पावर 0 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 की जगह पे किसी भी चीज का पावर 0 1 हो जाएगा। तो अगर सर हमारा बेस ना सेम सेम है और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम लोग पावर को भी लेस देन ही बोलेंगे अगर इंक्रीजिंग है तो। e टू दी पावर x, ये वाला e टू दी पावर x फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसीलिए साइन ऑफ स्कीम, सॉरी बच्चों, हम लोगों का ये साइन चेंज नहीं होगा, x भी लेस देन 0 होगा एंड इक्वल टू भी। यानी कि बहुत सही जवाब आप लोग अभी कुछ ही देर पहले दे रहे थे, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 0, जिसमें कि माइनस इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं होगा लेकिन 0 इंक्लूड होगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चे बना लिए, बहुत अच्छा लगा। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा परेशान किया है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज डिक्रीजिंग। बच्चों हमको पता है कि आप इंक्रीजिंग समझ करके एफ डैश एक्स निकाल करके ग्रेटर देन 0 कर रहे हैं, है ना, लेकिन नहीं, आपको लेस देन 0 करना है। सर दूसरा स्क्रीन नहीं है, दूसरा स्क्रीन नहीं है, एक बार फिर से चेक कर लें, वैसे होना चाहिए। हम तो शेयर कर चुके हैं, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। फिर से शेयर ही कर देते हैं। अगर सक्षम महाशय को मेरा दूसरा स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है तो हम अगेन शेयर कर देते हैं। लीजिए, क्या अब है सक्षम मेरा दूसरा स्क्रीन जिसपे क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे आपको और मेरा वीडियो नहीं दिखाई दे रहा होगा? यस, बिल्कुल है, धन्यवाद बताने के लिए, अटक गया होगा। हाँ जी बच्चों, तो हम लोग एफ एक्स ना हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश एक्स 0 से छोटा करेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट तो कर लो सर। यस, अगर हमारा एफ एक्स ये है तो एफ डैश एक्स बच्चों हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप सभी को पता है। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना होना चाहिए बताइए? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, -2 यानी कि 8 अपॉन एक्स क्यू लिख सकते हैं, नो डाउट। 1 माइनस 8 अपॉन एक्स क्यू। अब 1 माइनस 8 अपॉन एक्स क्यू का मतलब ये हो गया बच्चों कि एक्स क्यूब माइनस 8। यस, इसी फंक्शन को डिक्रीजिंग वाला इंटरवल निकालना है, यानी कि आप ये देख लीजिए कि 8 क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होता है। यस, अब ये सिंपल इनइक्वलिटी हो गया। आपको हम बता चुके हैं कि अगर दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पे बच्चों, अगर दो चीजों को, नीचे में क्यूब है, ऑलराइट, अगर दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पे निगेटिव आ रहा है, डिवाइड करने पे निगेटिव आ रहा है,
इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पे भी निगेटिव आएगा वाला कॉन्सेप्ट से हम लोग, और हाँ 8 की जगह पे 2 का क्यूब लिख देते हैं ताकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मूला पे ओपन कर पाए। और राइट बच्चों, तो यहां से हमारे पास एक्स क्यूब हो गया, और इसको हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब को लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके ओके, तो ए माइनस बी इंटू का देख लीजिए ए स्क्वायर बच्चों प्लस का ए बी यानी कि 2x और प्लस का बी स्क्वायर विच इज 4 बच्चों, लेस देन इक्वल टू लेस देन 0। अब आपको इसके बाद हम आपको बताए थे बच्चों कि कभी भी क्वाड्रेटिक दिखे, हाँ जी सर यहां क्वाड्रेटिक दिख रहा है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए इस क्वाड्रेटिक के बारे में पहले जानिए कि क्या यह क्वाड्रेटिक का कोई रोल होगा। तो नहीं सर, रोल क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर इसका डिस्क्रिमिनांट जो है ना इस क्वाड्रेटिक का लेस देन 0 आ गया, 2 2 जा 4 माइनस 8 निगेटिव 4 आ गया, मतलब कि इनइक्वालिटी सॉल्विंग में इसका कोई रोल नहीं होने वाला है। मींस सर आप कहना चाहते हो कि केवल और केवल एक्स क्यूब और एक्स माइनस 2 का रोल होने वाला है, यानी 9 तो कहीं दिखा ही नहीं, एक बच्चा का 9 आ रहा था। अच्छा, जैसे ही हमें ये दिख जाए तो अब नंबर लाइन पे बच्चों प्लॉट कर लिया जाए पॉइंट को, है ना, 0 को दिखाना और 2 को दिखाना, और इधर प्लस इधर माइनस और इधर प्लस, तो x बिलोंग्स टू अब हमें बोलना चाहिए, है ना, 0 से लेकर के 2 तक, ये हमारा आंसर हो गया। बताइए समझे कि नहीं समझे, बहुत ही सिंपल सी बात। इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा बच्चों, क्या आप लोगों का आ रहा था? 0 से 9 भी किसी का देख रहे थे, किसी का कुछ भी देख रहे थे, बट कोई बात नहीं, चलिए आया तो सही, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ये 2 क्वेश्चन आप देख चुके हो, कर चुके हो, इसीलिए जल्दी जल्दी निकल गए। आइए एक जे एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन बच्चों, इफ एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर पूरा फंक्शन का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस एफ ऑफ एक्स क्यूब, नहीं तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, है ना, यहां पे क्यूब कर दीजिए, एफ ऑफ एक्स क्यूब, देन फाइंड द रिलेशन ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ एच एक्स एंड एफ एक्स। मतलब कि एच एक्स इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, एफ एक्स इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, इन सब मुद्दों पे चर्चा करना है। यस, इन सब के बारे में आपको लिखने हैं, बताने हैं। अगर हमारे पास कोई एच एक्स फंक्शन इस प्रकार से एफ एक्स के क्यूबिक के रूप में दे दिया जाए, तो एच एक्स फंक्शन को पहले आप जानो कि एच एक्स फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, या किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है या किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। तो उसके लिए आपको बच्चों सबसे प्रथम कार्य जो है वह क्या करना चाहिए, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना चाहिए। क्या सर इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? यस बच्चों, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात हुई तो उसकी डेरिवेटिव की बात कीजिएगा, तभी आगे की बात हो पाएगा और बोल पाइएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि एच एक्स फंक्शन जो है वो हमारा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, बड़ा ही क्लासिकल सवाल है, देखिएगा मजा आएगा अंत तक बनाने के बाद। और उसके बाद यहां पे आप देखोगे तो एफ एक्स का होल क्यूब, इस प्रकार से हमारे एक एच एक्स फंक्शन है। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एच डैश एक्स कर लेते हैं और बड़ा मजा आएगा आपको अब डिफरेंशिएट करने में। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन सिंपल एफ डैश एक्स हो जाएगा, और हाँ एफ एक्स का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स बच्चों इंटू एफ डैश का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश का 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स, और फिर एफ एक्स का भी डेरिवेटिव एफ डैश, चेन रूल। और फिर हाँ सर इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए पहली बात तो 3 और एफ एक्स का होल स्क्वायर, और उसके बाद सर अंदर वाले एफ एक्स का भी डिफरेंशिएशन, तो एफ डैश एक्स। ऑल राइट, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब इन तीनों चीजों में देख लीजिए क्या है कॉमन, एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स। क्यों ना कॉमन निकाल लें एफ डैश एक्स। जैसे ही एफ डैश एक्स आप कॉमन निकाल लीजिएगा तो आपके पास बच्चों दिखेगा ब्रैकेट में 1 माइनस का 2 एफ एक्स, यस, प्लस का 3 एफ एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि एफ एक्स का क्वाड्रेटिक आपको दिख रहा है। ओके सर, एफ एक्स का क्वाड्रेटिक दिख रहा है। क्या इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज किया जा सकता है? नहीं सर, फैक्टराइज मल्टीप्लाई करने पे फैक्टराइज क्यों कर लें, है ना, इसकी डिस्क्रिमिनांट पता कर लेते हैं। यस, इसकी डिस्क्रिमिनांट को जान लेते हैं। तो पहले बच्चों हम लोग इस क्वाड्रेटिक को जरा सजा करके ऐसे लिख देते हैं, यानी कि 3 एफ एक्स का होल स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं,
माइनस का 2f(x) को फिर बाद में लिख लेते हैं और प्लस का 1 को। अब इसका डिस्क्रिमिनांट अगर आप चेक करोगे d बच्चों, तो d कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से अगर आप चेक करोगे तो आपका 4 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू हो गया -8, जो कि निगेटिव हो गया। यानी कि सर f(x) बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर में, है ना, यह वाला पूरा का पूरा चीज हमेशा पॉजिटिव हो। समझिए, ये बात फील कर पा रहे हैं। ये f(x) का क्वाड्रेटिक है, x का क्वाड्रेटिक रहता है तो आप क्या कहते हो कि अगर ये हमारा सर x का क्वाड्रेटिक है, समझिएगा ये हमारा 3x² माइनस 2x प्लस 1, ये सर हमारा अगर x का क्वाड्रेटिक है, और अगर हम इसका डिस्क्रिमिनांट, है ना, डिस्क्रिमिनांट अगर हम सर 0 से छोटा दिखा दे तो आप क्या कहोगे, है ना, यह क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, ऊपर ऊपर ही गुजर गया, कोई नंबर इसको निगेटिव नहीं बना सकता। एग्जैक्टली उसी प्रकार से ये f(x) ना डिस्क्रिमिनांट को 0 से छोटा देखते ही f(x) बोलेगा कि भैया हम तो 0 से बड़े होंगे, 0 के बराबर भी नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। अगर आप इस फंडा को समझ रहे हैं तो बताइएगा, अगर नहीं समझ रहे हैं तो हम आपको फिर से क्वाड्रेटिक का छोटा सा नॉलेज दे दें, फिर से रिवाइज करें। और हाँ, ये पॉजिटिव चीज हुआ, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव हो गया, तो इनइक्वलिटी में पॉजिटिव का कोई रोल ही नहीं। यानी कि यहां पे हमारे को मिल गया बच्चों h(x) ना f(x) के बराबर और पॉजिटिव चीज। तो अगर आप यहां पे सोच लो एक बड़ा ही शानदार बात ये कि अगर बच्चों आपका f(x) पॉजिटिव हुआ, अगर की बात हो रही है, अगर f(x) पॉजिटिव हुआ तो h(x) भी तो उसी के बराबर है, h(x) भी पॉजिटिव होगा। सहमत और नॉट सहमत? अगर f(x) पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब h(x) भी पॉजिटिव होगा, और दोनों भी बात होगी, निगेटिव भी हो सकता है, पहले पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। अगर सर ये हमारा पॉजिटिव हुआ तो हम लोग यहां से कहेंगे, है ना, फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हो जाए, इसका मतलब सर फंक्शन f(x) इंक्रीजिंग, यस। और सर h(x) का भी अगर पॉजिटिव हो जाए, h(x) का भी डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हो जाए तो h(x) को भी कहेंगे कि इंक्रीजिंग। तो f(x) और g(x), f(x) और h(x) में ये रिलेशन हो गया कि दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या तो इंक्रीजिंग, या तो पॉजिटिव और इंक्रीजिंग की बात तो सेम ही, मतलब दोनों इंक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, या फिर अब दूसरी बात भी कर लेते हैं, दूसरी बात भी तो पॉसिबल है। h(x) इक्वल टू अगर f(x) हो गया हमारा, तो इसमें क्या कह रहा है, f(x) बच्चों अगर आपका निगेटिव हो गया कभी, तो इसका मतलब h(x) भी निगेटिव होगा, नो डाउट। और f(x) किसी फंक्शन का, ये f(x) कोई फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव f(x), तो इसका मतलब f(x) सर डिक्रीजिंग फंक्शन हो, और h(x) तो एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव निगेटिव आ रहा है, यानी कि आप h(x) को भी डिक्रीजिंग बोलोगे। यानी कि इसमें यह रिलेशन है कि अगर फंक्शन f(x) इंक्रीजिंग है तो h(x) भी इंक्रीजिंग होगा, और अगर f(x) फंक्शन डिक्रीजिंग है तो h(x) फंक्शन भी डिक्रीजिंग होगा। दिस इज द बच्चों रिलेशन। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? बड़ा ही सिंपल सा अच्छा सा कॉन्सेप्ट, क्वाड्रेटिक का बेहतरीन यूज किया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, लॉग भी है और x² क्वाड्रेटिक भी है, इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कह रहा है कि यह फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग है तो किस इंटरवल में, और डिक्रीजिंग है तो किस इंटरवल में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बच्चा लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लेता है फिर भी ये क्वेश्चन में गलती करता है, बताते हैं क्यों। बताएं, आपको नहीं बिलीव होता, आप एक बार ट्राई कर लो और आपका आंसर एक बार गलत हो जाएगा अगर आप ध्यान से नई चीजों को देख रहे हो। बेसिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा किसी और चीज का बेसिक, है ना, तो क्या हम बच्चों आपको टाइम दे इसको ट्राई करने के लिए, क्योंकि डिफरेंशिएट करना तो इजी है। डिफरेंशिएट करने के बाद इनइक्वलिटी आएगा, इनइक्वलिटी सॉल्व करना भी इजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आंसर भी आ जाए, है ना। लेकिन फिर हम कहेंगे ये आंसर नहीं, फिर आपको रियल बात बताए। आइए, ये काम आसान है तो आप कर सकते हैं, है ना। हम भी आपके साथ साथ जल्दी जल्दी में कर दें और जो काम की बात है उस पे ला दें।
सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 ln x का डिफरेंशिएशन टू अपॉन x माइनस वन होगा, और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, 4x का डिफरेंशिएशन 4 होगा, और 1 का डिफरेंशिएशन 0। बच्चों अगर इस फंक्शन की हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बात करनी है तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, सिंपल है ना। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, किस इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है, किस इंटरवल में निगेटिव आ रहा है, ये देख लेंगे। सबसे पहले आप अगर इसको ड्रॉ करोगे, है ना, तो x माइनस वन आ गया बच्चों आपका नीचे में, ऊपर में आ गया 2, और हाँ ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 दोनों में से है। तो अगर हमें x माइनस वन और x माइनस टू को बच्चों मल्टीप्लाई करना, कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पहले तो -2 को अलग कर लेते हैं और x प्लस 2 लिख देते हैं, और उसके बाद x माइनस वन। राइट है बच्चों, बताइए क्या ये बात आप समझ रहे हो? हाँ या ना? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं तब बेहतरीन बनेगा। यहां पे 2 कर देते हैं, ln x माइनस टू, यहां पे 2 कर देते हैं बच्चों, आप भी प्लीज कर लीजिए, यहां पे भी 2 कर देते हैं। तो जैसे 2 करेंगे ना तो ये बड़ा आसान हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, लेकिन फिर भी आप आंसर गलत बोलो, है ना। यस, तो हमारे पास ये चीज आए। अब ऊपर में देख लीजिए, ऊपर में आपका कौन सा क्वाड्रेटिक दिख रहा है। सबसे पहले सर माइनस का, है ना, 2x स्क्वायर, फिर 2 2 जा 4 इंटू 2 से अगेन मल्टीप्लाई हो गया, और ये x माइनस टू का होल स्क्वायर हो गया। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8x बन गया हमारा, और प्लस माइनस माइनस प्लस का 4 बन गया, है ना। अब जैसे ही आप इस फंक्शन के डेरिवेटिव को जान रहे हो तो ये वाला +2 हमारा इधर आ गया। क्या करेक्ट लिखे हैं बच्चों? नहीं, यहां पे माइनस होना चाहिए और यहां पे प्लस होना चाहिए। क्या अब करेक्ट है? इसका डेरिवेटिव कोई दिक्कत तो नहीं, और प्लस का 2, माइनस 2 2 जा 4, 2 जा 8, ऑल राइट, चट इज इक्वल 8 और डिवाइडेड बाय x माइनस टू। आइए अब इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। अच्छा, ऊपर वाले में -2x स्क्वायर माइनस प्लस 8x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस टू। क्या ऊपर वाले का फैक्टराइजेशन पॉसिबल है? मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए और ऐड करने पे 4, ऐड करने पे 8। यस सर, 6 और 2, बहुत बढ़िया। उससे भी पहले -2 कॉमन निकाल लेते, थोड़ा ज्यादा आसानी से हम लोग फैक्टराइज कर पाएंगे, है ना। -x स्क्वायर माइनस 4x और +3 कर पाएंगे, डिवाइडेड बाई x माइनस टू हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अब हम लोग इसकी अभी तक डेरिवेटिव ही लिख रहे हैं, साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे। प्लस वाला इलाका हमारा बच्चों इंक्रीजिंग कहलाएगा और माइनस वाला डिक्रीजिंग कहलाएगा। यस, वही करने वाले। तो -2 है हमारे पास, इसका फैक्टर आपको पता है x माइनस थ्री, x माइनस वन, नो डाउट, x माइनस थ्री, x माइनस वन डिवाइडेड बाई x माइनस टू, ऑल राइट। अब आप ना नंबर लाइन ड्रॉ करो, साइन स्कीम जरा चेक करो, और अब आप आंसर बोलोगे सर क्रिटिकल पॉइंट 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। हाँ, इधर पहले माइनस है यहां लगा हुआ, तो इधर माइनस से शुरू करेंगे, फिर प्लस, फिर माइनस और अगेन प्लस। सक्षम समझे माइनस से क्यों शुरू किए? हाँ ना, वेरी गुड। तो आप में से हर बच्चा कहेगा कि यह सर फंक्शन जो है ना इंक्रीजिंग होगा, x बिलोंग्स टू, है ना, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 1 यूनियन 2 से लेकर के 3। आप में से हर बच्चा कहेगा ये आंसर, है ना। बताइए, क्या आपको गलती दिखाई दिया अभी तक? कहीं भी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये आंसर गलत है, ये आंसर नहीं। क्यों सर ये आंसर क्यों नहीं होगा? सोचोगे, बताओगे कोई? माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 4 से यूनियन 2 से 3 नहीं होगा आंसर। बता सकते हैं क्यों?
बच्चों हाँ या ना? कोई बच्चा ऐसे अपने मन की बात बताओ, दिल की ख्वाहिश बताओ कि होगा कि नहीं होगा। नहीं पता चल रहा है? क्या आपको पता है? पता होगा ही। डोमेन का चक्कर। यस बच्चों, लॉग के बगल वाला चीज x-2 ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यस, डोमेन का चक्कर बाबू भैया याद रखिएगा, है ना? डोमेन का चक्कर यानी कि x जो होगा सर वो 2 से बड़ा होगा तभी सत्य होगा। यस, यानी कि इसको कहेगा भैया तुमको हटना पड़ेगा क्योंकि तुम तो डोमेन में ही नहीं हो। ओके, अब समझे। यानी कि ये जो फंक्शन होगा बच्चों इंक्रीजिंग होगा किस इंटरवल में? x जब 2 से लेकर के 3 तक होगा तभी। सर माइनस इनफाइनाइट से 1 भी तो आया था, उसको क्यों काट दिया गया? तो डोमेन के चलते उस नंबर पे वो तो नॉट डिफाइंड हो जाता, तो ब्रैकेट में हम लिख देते हैं बाय डोमेन। क्लियर हुआ? और सर डिक्रीजिंग में भी आप कहोगे 1 से 2 और फिर 3 से इनफाइनाइट, और सर उसमें भी आप ना 2 से बड़ा ही रखोगे, यानी कि 1 से 2 वाला नहीं बोलोगे, है ना? आप सिर्फ और सिर्फ बोलोगे डिक्रीजिंग इन 3 टू इनफाइनाइट, और इसका भी रीजन दोगे बाय डोमेन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बेसिक बात है और बच्चा लोग इसको मिस कर देता। शशांक क्या क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? अगली बार से ध्यान रहेगा जब भी क्वेश्चन कभी आएगा तो बताइए। उत्कर्ष, डोमेन पे ध्यान रखिएगा। ऑल बहुत बढ़िया। आपको समझ में आया ये क्वेश्चन क्यों रखा गया? इसी बातों को समझाने के लिए। ओके, सिर्फ कॉन्सेप्ट से कुछ नहीं हो जाता। अब लीजिए इंट्रीगेशन, एक फंक्शन एफ जो है ना वो दे रखा है इंट्रीगेशन ऑफ 1 टू e टू द पावर x साइन स्क्वायर 2 ln t माइनस 3 साइन 2 ln t प्लस 2 और उसके बाद dt इज डिक्रीजिंग इन। कितने बच्चों को लगता है कि सर ट्राई करने का वक्त दिया जाए? सर इसका डिफरेंशिएशन हमको निकालना होगा। यस, इसका डिफरेंशिएशन के लिए हम एक ही बात बोलेंगे आपको, मत घबराइएगा। न्यूटन्स लेबनीज बच्चों, न्यूटन्स लेबनीज आया ना? नहीं आया? बताया हुआ था कहीं पे? ओके, ट्राई कीजिए। पहले डिफरेंशिएशन की पे फोकस रखना, डिफरेंशिएशन ढंग से करना, है ना? एफ डैश एक्स हमें निकालना है, एफ एक्स फंक्शन दे रखा है, एफ डैश एक्स निकालना है। तो एफ डैश एक्स निकालने के लिए आपको पता था कि पहले फंक्शन में अपर लिमिट डालते हैं, फिर अपर लिमिट वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर माइनस फंक्शन में लोअर लिमिट डालते हैं और लोअर लिमिट वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। प्रतीक याद है कि भूल गए? न्यूटन लेबनीज। आइए, उम्मीद करेंगे आपको याद होगा। यानी कि इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है। यस, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? जहां जहां आपका ना टी है वहां वहां पहले अपर लिमिट रख देना। 2 ln e टू दी पावर x रख दी, ln e टू दी पावर x माइनस 3 साइन। यस, यही सब क्वेश्चन आपको देखना था अभी। 2 ln e टू दी पावर x और बच्चों प्लस का 2 सिंपल, और जो भी आ जाए सर उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लीकेशन, और माइनस 1 रखेंगे। 1 जैसे ही रखेंगे तो ln 1 0 और साइन 0 बन गया 0, यहां भी रखेंगे तो बन गया 0। ऑल राइट बच्चों, बन गया 0 सर, और ये बना सर केवल 2, और उसमें भी बच्चों 1 का डिफरेंशिएशन कर दिए तो 0, यानी लो माइनस के बाद वाला चीज सब 0, खत्म, है ना? सिंपल बात लिख देते हैं, बड़ा सा 0, आप समझते रहिएगा क्यों। इधर वाला माइनस की इधर वाला। अब जैसे हमने इस फंक्शन की डेरिवेटिव को पहचान लिया, है ना, फंक्शन की डेरिवेटिव को जान गया। एक सेकेंड, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं।
है ना। जैसे हमने फंक्शन को डेरिवेटिव पे जान लिया, तो अब हमें क्या करना चाहिए बताइए सर? इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। यस बच्चों, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाए? पहले इस e टू दी पावर x वाले को सब सॉल्व कर लो। आओ बच्चों, साइन स्क्वायर है ना 2 ln e टू दी पावर x ना, सिंपल क्या होगा x होगा, यानी कि ये 2x बन गया, माइनस 2 ln e टू दी पावर x क्या हो गया, है ना, माइनस का साइन 2x हो गया अगेन, और e टू दी पावर x से मल्टीप्लीकेशन में। और हाँ, मल्टीप्लीकेशन तो दोनों में है, इधर भी है सर, ब्रैकेट अगर आप हटा दिए तो। अब इसमें से e टू दी पावर x, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। हम बोले थे ना बचपन में सिंपल अलजेब्रिक इनइक्वालिटी सीख गए थे, बड़ा मजा आया था, है ना। लेकिन अब हमें ये इनइक्वालिटी भी सीखना पड़ेगा। यस, शानदार वाला। तो इसमें हम लोग e टू दी पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर 2x माइनस 3 साइन 2x लिखना होगा। राइट लिखें उत्कर्ष? बताइए तो प्लीज। एकदम सही है। और प्लस का 2 सर, प्लस का 2 सर छूट रहा है, प्लस का 2। ओके सर, अगेन साइन तो क्वाड्रेटिक दिखा गया। यस, कैन बी फैक्टराइज? बिल्कुल सर। आइए अब आपको मजा आएगा। एफ डैश एक्स निकालना, पहला बात तो बच्चा देख के भाग जाएगा इसको छोड़ के। क्यों क्यों भाई, अपने से डिफरेंशिएट नहीं हो पाए? अरे हिम्मत तो करो। न्यूटन लेबनीज पता है ना, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, डिफरेंशिएट कर लिए। उसके बाद एकदम प्यार से बस पेन चलाते चलना है। अब इसका फैक्टराइजेशन भी सर जान गए। फैक्टराइजेशन अगर हम सही लिख रहे हैं तो बताइएगा साइन 2x माइनस 1 और इंटू का साइन 2x 3 लाना है तो माइनस का 2। बताइए करेक्ट या इनकरेक्ट? वेरी करेक्ट सर, है ना, वेरी करेक्ट। अब साइन 2x माइनस 1, साइन 2x माइनस 1 से 1 के बीच में होता है बच्चों। साइन 2x माइनस 1 से 1 के बीच में होता है। माइनस 1 और 1 के बीच में के अगर किसी नंबर को घटाइएगा उसमें से 1 को, तो ये निगेटिव देगा। ऑल राइट, यह निगेटिव देगा, सिर्फ और सिर्फ ये। सहमत? लॉजिकली यह निगेटिव देगा, है ना, या जीरो देगा। जीरो पे भी सहमत है ना, निगेटिव या जीरो। और यह बताइए, यह तो सर पक्का निगेटिव देगा, इसमें तो जीरो की बात ही नहीं हो रही है। माइनस 1 से 1 के बीच का ही कोई नंबर होगा, रखेंगे, और वह हमारे को दे दिया निगेटिव। ये हो गया स्पेशल टाइप का इनइक्वालिटी सॉल्व करने का अप्रोच, पॉजिटिव निगेटिव। दो निगेटिव चीजों को मल्टीप्लाई किया जाए सर, ओवरऑल ये हो जाएगा पॉजिटिव प्रतीक। सहमत ना? e टू दी पावर x इंटू सर पॉजिटिव, या जीरो के बराबर और जीरो से बड़ा, लेकिन जीरो से छोटी की बात नहीं। अच्छा, और एक बात तो और बता चुके हो सर, e टू दी पावर x तो जन्म ही लिया था इंक्रीजिंग के लिए, इसके खानदान में कोई निगेटिव नहीं जन्म लिया है। तो इसका मतलब सर एफ डैश एक्स ना हमारे को आ गया जीरो या जीरो से बड़ा। जीरो हो सकता है क्योंकि ये जैसे ही साइन 2x 1 होगा तो ये जीरो हो सकता है। तो ये हमें पता चल गया, है ना, कि एफ डैश एक्स जीरो या जीरो से बड़ा होगा ऑलवेज फॉर एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, है ना। एक्स के किसी वैल्यू के लिए हमेशा इसकी डेरिवेटिव जीरो से बड़ा ही होगा। मतलब कि सर फंक्शन ना इंक्रीज करेगा, कहां से कहां तक? एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। और सर डिक्रीज कहां से कहां तक करेगा? पूछा गया था डिक्रीजिंग, डिक्रीज कहां से कहां तक करेगा? तो डिक्रीज करेगा नोवेयर, कहीं नहीं, 5। आई बात समझ में? बहुत कठिन क्वेश्चन तो नहीं था बच्चों, करने योग्य था। सहमत? आया मजा देख के? कॉन्सेप्ट लॉजिक उत्कर्ष से जानना चाहिए। उत्कर्ष वेरी, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, बनाइएगा।
कल रखेंगे डाउट क्लास। जो जो क्वेश्चन आप लोगों से सीट का नहीं बना होगा उन सभी क्वेश्चन पे डिस्कशन होगी। ये सब चैप्टर पुराने सभी चैप्टर को रिवाइज कर देता है, रिकैप कर देता है ना, रिमाइंड कर देता है बच्चों। इसीलिए इन सब चैप्टर की सवालों को स्किप करने का सोचना भी मत, जरूर बनाना। इससे आपको ट्रिगोमेट्री का रिवीजन हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा फंक्शन का हो गया है ना, और इनइक्वालिटी का हो गया, ट्रिगो का हो गया, ना जाने क्या क्या चीजों का हो गया, हर एक चीजों का जानकारी। और इधर कैलकुलस में तो आप कर ही रहे हो इंक्रीजिंग डिक्रीज, मैक्सिमा मिनिमा जान रहे हो, क्रिटिकल पॉइंट जान रहे हो कि किस पॉइंट पे इंक्रीजिंग होगा, किस पॉइंट पे डिक्रीजिंग होगा। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हो ये जो फंक्शन आपने लिखा है ना, ये वाला खतरनाक सा, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। यस, लेकिन हमसे पूछा गया कैसे जानेंगे, ऐसे देख के तो नहीं जान सकते, करके ही जानेंगे। सक्षम, समझ गए? ओके, चलते हैं अगले प्रश्न। आज लीजिए, फिर खूबसूरत था एफएक्स दिया है, एफएक्स फिर बदमाश आ जाए, है ना। 1 माइनस अंडर रूट 21 माइनस 4b माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी प्लस 1 इंटू का एक्स क्यूब। अच्छा, ये सारे के सारे एक्स क्यूब का कोफिशियंट है। यस बच्चों, और 5x प्लस ए इज इंक्रीजिंग, देन b इज इक्वल टू, बताइए क्या, बताइए प्लीज, b क्या होगा अगर यह फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ तो। देखते हैं आप कौन से कैसे कॉन्सेप्ट का यूज करोगे। पहले क्या करोगे, इसकी डेरिवेटिव को सोचोगे। कोई बता दे बच्चा, यस सर डेरिवेटिव पहले सोचते हैं, या कुछ और करो, क्या लग रहा है आपको? प्लीज, हम आपका चैट देखते रहते, मैसेज देखते रहते, आप करते रहिए। पहले आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, इंक्रीजिंग की बात करें तो डिफरेंशिएशन तो होगा ही होगा, नो डाउट, और एफ डैश एक्स भी 0 से बड़ा दिखाएंगे, नो डाउट। बताइए, लेकिन सबसे अट्रैक्टिव चीज और सबसे अच्छा चीज ना बच्चों ये है, इस एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। ये आपको डराएगा, ये आपको लगेगा ये अजीब है, अलग है। यस, तो पहले इसी का पोस्टमार्टम करते हैं, पहले इसी को जानते हैं। ये कोफिशिएंट एक कांस्टेंट होगा, पता नहीं कौन कांस्टेंट होगा, बी पे डिपेंड करेगा। हाँ, जैसे ही बोल दिए बी पे डिपेंड करेगा, तो नीचे देख करके पता चल रहा है कि बी तो भैया 1 नहीं होगा डिफाइंड होने के लिए। यस है ना, यानी कि आप सर बात कर रहे हो कि बी 1 नहीं होगा, और आप और भी बात करवाना चाह रहे थे, यानी कि 21 माइनस 4b माइनस बी स्क्वायर पक्का 0 या 0 से बड़ा होगा। हाँ, यानी फॉर एफ एक्स को डिफाइंड होने के लिए, अगर 0 से छोटा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट खत्म हो जाएगा, फंक्शन बदल जाएगा। तो फंक्शन को जीवित रहने के लिए, डिफाइंड होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा, 0 से 12। पहले फंक्शन को जाने, डिफरेंशिएट अगले स्लाइड में करेंगे इज्जत के साथ। और दूसरी बात सर, b प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0 करना। ठीक है, यहां से ये पता चल गया कि सर कुछ भी हो ना, b 1 तो होगा नहीं, b माइनस 1 तो होगा नहीं। अगर ऑप्शन में रहेगा तो उससे पकड़ लेंगे, लेकिन इतना जल्दी पकड़ में नहीं आएगा, थोड़ा और काम करवाएगा आपसे। अब सर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर ले, माइनस का बी स्क्वायर अगर कॉमन लेकर के थोड़ा सीधा साधा सुंदर बनाना अच्छा लगता है बच्चों, है ना। यानी कि बी स्क्वायर प्लस 4b माइनस 21 इज लेस देन इक्वल टू 0। निशा 3 बोल रही है, 3 क्या, बी का वैल्यू, एक वैल्यू। अरे वाह, सक्षम भी बना लिया, क्या बात है, क्या बात। देखते हैं सक्षम। अच्छा, आप इसका बता रहे हो, ओके, इसका तो कोई भी बता देगा, है ना, कि बी जो होगा वो 3 से -7 के बीच में हो। चलिए, हम आपका लिख दिए। हमको लगा आप पूरा बी का बता रहे, बी का, लेकिन क्या ये बी का आंसर होगा? तो सर फिर इंक्रीजिंग का सेंस कहां गया? हाँ, ये अधूरा है बहुत सारा, ये भी ऑप्शन में होगा, टिक लगा के आना, समझ रहे हो, ये भी ऑप्शन में होगा। और -1 को शामिल कर, नहीं शामिल करने पे भी एक ऑप्शन में होगा।
ये तो हो गई सर बी के बारे में बात। अब फंक्शन इंक्रीजिंग है, इस बातों को भी नहीं बोलेंगे। यस सर, फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये बात तो सिर्फ और सिर्फ उसके कॉफिशिएंट उल्टा पुल्टा देखें उसके रिगार्डिंग करनी। अब अगर सर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है कह रहा है, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए। हाँ पहले निकालो तो सही। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव बच्चों एज इट इज मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कोई डाउट वाली बात बिल्कुल नहीं। यस, क्लियर हुआ ये बात? सच सच बताइएगा, है ना। अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, ठीक है सर, यहां पे 3 कर दो, यहां पे एक्स स्क्वायर कर दो, प्लस का 5 कर दो, और हाँ सर ए कांस्टेंट है, भाग गया, हटा दो, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ओ माय गॉड, अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। यस बच्चों, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, समझ रहे हैं, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। तो ये चीज 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस अंडर रूट इतना प्लस इतना इक्वल टू 0 पॉजिटिव होगा कब? बताइए कब? माय क्वेश्चन इज व्हेन। पॉजिटिव होगा कब? बोलो 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 बोलो, ये एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा कब? नहीं, क्योंकि सर ये तो हमारा +5 है, और ये एक्स स्क्वायर के बगल में अगर सर पॉजिटिव दे देता, यानी एक्स स्क्वायर +5 दे देता तो पॉजिटिव होता हमेशा। और यह सर पॉजिटिव होगा कब? जब ये वाला चीज पॉजिटिव होगा तब ये पॉजिटिव, हाँ या ना, ये वाला चीज पॉजिटिव होगा तब ये वाला चीज पॉजिटिव होगा। ये बात आप समझ रहे हो, अलग लिखेंगे आगे चलकर। एफ डैश एक्स जो हमारा निकला है वह निकला है 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस अंडर रूट 21 माइनस 4b माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई b प्लस 1 इंटू का एक्स स्क्वायर प्लस का 5 को पॉजिटिव होगा कब? जब उसका कोफिशिएंट 0 से बड़ा होगा तब, है ना। यानी कि 21 माइनस 4b माइनस बी स्क्वायर अपॉन b प्लस 1 0 से बड़ा होगा तब। ऑलराइट बच्चों, अब 0 से बड़ा होगा तब सर ये पॉजिटिव होगा। जरा इसको भी अब सिंप्लीफाई सॉल्व किया जाए। ओहो, अब इसमें भी दो दो केस बनेगा, एक बार पॉजिटिव हुआ तब और एक बार निगेटिव हुआ तब। ओके 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 ओके, दिखाते हैं। सबसे पहले इस 1 को, इस पूरे चीजों को आरएचएस में फेंक देते हैं, यानी कि 21 माइनस 4b माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइडेड बाई b प्लस 1 इज बच्चों लेस देन इक्वल टू 1। ओके, आई बात समझ में? लेस देन इक्वल टू 1, सही है। अब यह 0 से 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा, तो 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा, यानी कि बच्चों अब इसमें भी ये पॉजिटिव और निगेटिव की बात हो सकती है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात है। अब आइए, यहां से भी 2 केस हो सकता है। एक केस क्या होगा कि b प्लस 1 या तो सर पॉजिटिव होगा या सर b प्लस 1 निगेटिव होगा। तो निगेटिव होगा तो देख लेते हैं कैसा होगा, और पॉजिटिव होगा तो देख लेते हैं कैसा होगा। निगेटिव होगा अगर, है ना बच्चों, अगर यह निगेटिव हुआ तो अंडर रूट समथिंग अपॉन निगेटिव इज लेस देन इक्वल टू 1। अंडर रूट समथिंग अपॉन निगेटिव इज लेस देन इक्वल टू 1, तो ऑलवेज, ये बात से सहमत है? इट इज ऑलवेज ट्रू।
ये तो हमेशा सत्य होगा क्योंकि अंडर रूट पॉजिटिव होता है और निगेटिव हो गया। और सर 1 होगा कि नहीं? 1 तो वैसे भी नहीं हो रहा है ना, इधर आकर के हम देख चुके हैं, है ना। -1 तो वैसे ही इंक्लूड नहीं होना है, ठीक है। अब अगर पॉजिटिव हुआ, अगर पॉजिटिव हुआ तो ये अंडर रूट वाला चीज सर यहां से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर यह पॉजिटिव हुआ तो ग्रेटर देन 0। अब यहां से सॉल्व लेस देन 1 होगा अगर पॉजिटिव हुआ। अब अगर पॉजिटिव हुआ तो फिर इसको सॉल्व करना होगा क्योंकि वो भी पॉजिटिव और नीचे वाला भी पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव और नीचे वाला भी पॉजिटिव। तब देखते हैं बी बिलोंग्स टू क्या होगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? ये थोड़ा खतरनाक उठा लिए बच्चों, बताना। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए सर सिंपल फंडा कर लेते हैं। 21 माइनस 4b माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन, है ना, 1 प्लस बी प्लस 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट हटा दिए, स्क्वायर चढ़ा दिए, होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। 21 माइनस 4b माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर माइनस प्लस 2b प्लस का 1। अब बताइए क्या बी स्क्वायर कटने की तो बात नहीं है, इधर बुला लिया जाए, है ना। तो पहले इधर ऐसे करके लिख लेते हैं ताकि गलती की कोई भी पॉसिबिलिटी ना रह जाए। 21 माइनस 4b माइनस का बी स्क्वायर, तो बच्चों इधर ये b चला आया तो 2b स्क्वायर हो गया, और इधर 4 आ गया तो 6b हो गया, और 1 आ गया तो माइनस का 20 हो गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया। अब सर इसमें से फिर 2 कॉमन आपको दिख रहा होगा, यस, बी स्क्वायर प्लस 3b माइनस 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर फैक्टराइज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। दोनों बात कर रहे हैं, हम चाहते तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करके इनइक्वालिटी में आपको ला देते हैं और काम बन जाता, लेकिन नहीं, हम दोनों बात किए कि भाई पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए हम दो अलग अलग यहाँ पे बनाते हैं। नहीं तो डायरेक्ट हम इस 1 को इधर लाते हैं, इसको इधर फेंकते हैं और इनइक्वालिटी सॉल्व करना, मतलब सॉल्व करना शुरू कर देते, बट वो एकदम सही नहीं होता, वो आपके नसीब पे डिपेंड करता। जब आप वैसा करते हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आज नहीं पड़ा फर्क, ये सर निगेटिव वाले का कोई काम नहीं पड़ा, हाँ नहीं पड़ा आज, लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे दोनों, है ना। हमको क्या पता भाई बी निगेटिव या बी पॉजिटिव, ठीक है। इसको फैक्टराइज हो सकता है बच्चों, बिल्कुल, 5 और 2 मिल गया तो b प्लस 5 और b माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस, ये निकला है उसके डेरिवेटिव की वजह से b का वैल्यू। तो अब b क्या कह रहा है बच्चों, यहां से b कह रहा है ना, -5 माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -5 और 2 से लेकर के इनफाइनाइट, लिख दें ये बात। b यहां से हमारा माइनस इनफाइनाइट से कट तो नहीं रहा है, थोड़ा सा कोई बात नहीं, -5 यूनियन 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक। और उधर भी कुछ बोल रहा था सर, हाँ इधर क्या बोल रहा था, b जो है -7 से 3 के बीच में, तो फाइनल आंसर क्या होगा सर, समझ रहे हैं, और -1 नहीं है सर, तो फाइनल आंसर बच्चों यहां पे लिखा जाए। फाइनल आंसर बताइए, b -7 से चलेगा, माइनस इनफाइनाइट से नहीं, -7 से चलेगा, यस सर, और -1 नहीं है तो -1 से -7 से चलेगा, -1 तक आएगा, -1 नहीं है बंद करवा देगा, फिर यूनियन, फिर -1 से चलना शुरू करेगा, -1 से, या फिर 2 से लेकर के चलना शुरू करेगा, 2 से -1 तक ही, और फिर 2 से शुरू करेगा बच्चों और इनफाइनाइट तक ये कह रहा है, और ये कह रहा है 3 तक, तो 2 से लेकर के 3 तक और 3 पे क्लोज, दिस इज योर फाइनल आंसर। एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए, मिला लीजिए कि आपका आया कि नहीं आया। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया प्रश्न सर। यूनियन -1 से 3 क्या करता था, -1 से 3, फिर ये हाथ खड़ा कर देगा, है ना बाबू, ये वाला, इस पे फोकस डालिए, ध्यान डालिए, इस पे जगह कम थी इसलिए हम डायरेक्ट मुद्दों की बात लिख दिए। ये माइनस इनफाइनाइट से -5 कह रहा है ना, अच्छा हम हैं यहाँ पे, ओके। हाँ अब देखिए जरा, ये यहां से माइनस इनफाइनाइट से -5 और 2 से इनफाइनाइट है, इसीलिए -1 से 2 नहीं होगा। सक्षम, यस दिखा दे पूरे अच्छे से एक बार नंबर लाइन ड्रॉ करके कि कौन होगा कौन नहीं होगा।
कि समझ रहे हो? ये सर दिखा देंगे। ओके ओके ओके, दिखा देते हैं। यहां पे है हमारे पास जगह काफी। एक हमारे आ चुका है यहां से बी बिलोंग्स टू, यहां तो आपको दिख ही रहा होगा, ये वाला है एक डब्बा, ये कुछ कह रहा है, ये भी कुछ कह रहा है, और एक इधर से हमारे पास निकला है बी माइनस इनफाइनाइट से, है ना, यहां से निकला है बच्चों बी माइनस इनफाइनाइट से -5 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, 2 से इनफाइनाइट, ब्लू कलर से, है ना, कलरफुल बनाते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ कर दिए। ये कह रहा है -7 से लेकर के -7 -5 -1 भी दिखाना होगा, 2 भी दिखाना होगा, 3 भी दिखाना होगा, और इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट दिखाना होगा। ठीक है बच्चों, ये ग्रीन कलर से इस डब्बे को घेर रहे हैं, ग्रीन कलर से। ये कह रहा है -7 से लेकर के, -7 इंक्लूड करना है, से लेकर के 3 तक सर। ऑल राइट। और ये बीच में हाथ उठा दिया, सर 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 1 नहीं होगा। हम बोले ठीक है -1 नहीं होगा। ध्यान दिखाई दे रहा है ना बच्चों? यहां पे मेरा वीडियो आ जाता है, फोटो आ जाता है, दिखाई दे ही रहा हो। और ये कह रहा है, इसको हम लोग जरा दिखा देते हैं व्हाइट कलर से, इस चीजों को दिखा देते हैं व्हाइट कलर से। ये कह रहा है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 5, ये रहा सर, और 2 से लेकर के इनफाइनाइट, ये रहा सर। कॉमन देख लीजिए, कॉमन क्या दिखा आपको बच्चों? माइनस इनफाइनाइट से लेकर के कहां तक हमारे जाएंगे? माइनस इनफाइनाइट से लेकर के, सॉरी -7 से लेकर के, इधर का इंटरसेक्शन है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 1 तक। ठीक है, फिर हम लोग 1 से जाना शुरू करते, लेकिन ये बोल रहा है नहीं 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 2 से लेकर के इनफाइनाइट, 2 से लेकर के इनफाइनाइट, फिर ये बोल रहा है नहीं नहीं 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ठीक है, यूनियन चाहिए या इंटरसेक्शन चाहिए? बी -7 से -7 से 3 तक, बी -7 से 3 तक। ठीक है, बताओ बच्चों, यूनियन चाहिए कि इंटरसेक्शन चाहिए? यस, तो -7 से लेकर के -1 ठीक लिखें, और फिर 2 से लेकर के 3 तक। ये आंसर हो गया, जहां पे हमारा 2 इंक्लूड होगा सर, 3 इंक्लूड होगा, और 2 को इंक्लूड करे थे इधर या नहीं करे थे? हाँ इंक्लूड होगा सर, 2 भी इंक्लूड होगा, और -1 इंक्लूड नहीं होगा। इन दोनों का यूनियन चाहिए, इन दोनों से जो निकला उसका, और यहां से जो निकला उसका, इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। समझ रहे हो ना? वैल्यू रख करके आप देख सकते हो कि इंक्रीजिंग होने के लिए इस पूरे चीजों को पॉजिटिव होना पड़ेगा, अंडर रूट वाले चीजों को पॉजिटिव होना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को 1 नहीं होना पड़ेगा। 3 बात, सभी बातों को ध्यान में रखना है। ऑलराइट बच्चों, इंक्रीजिंग होने के लिए सबसे पहले हम बताएं कि ये को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ये बोला ना -7 से -3 के बीच में पॉजिटिव होंगे, तो इसके बीच में आप कुछ भी बोल सकते हो। तो हम जो भी आंसर बोले वो -7 से 3 के बीच में ही बोलेंगे। तो देखिए -7 से 3 के बीच में, आप ऐसे समझिए, -7 से 3 के बीच में ही बोले। ये बोला कि भैया 1 नहीं रखना, नहीं तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। हम बोले ठीक है 1 भी नहीं रखेंगे। और यहां से जब इंक्रीजिंग f' निकाले, तब पता चला कि माइनस इनफाइनाइट से -5 है, बोला माइनस इनफाइनाइट से -5 है। तो अगर हम लोग -7 से लेकर के -1 कर दिए, है ना बच्चों, तो ये कहेगा ओके नो प्रॉब्लम, इधर वाला। और फिर अगर हम बोल दिए कि भाई 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक, 2 से लेकर के 3 तक, तो भी ये बोला कि नो प्रॉब्लम। तो बात तो इसमें आकर के चेक करना है, इसीलिए -7 से लेकर के -1। अच्छा, -7 पे शामिल होगा कि नहीं होगा सर? इंक्लूड होगा, -1 खाली नॉट इंक्लूड होगा। दिस इज योर आंसर। अब समझे उत्कर्ष? यस। बहुत बढ़िया। नंबर रख करके क्रॉस चेक कर सकते हैं,
दोनों, ये भी इनइक्वलिटी है, यहां भी आप देख सकते हैं कि इस नंबर पे पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं। आइए अगले टाइप के क्वेश्चन पे आ रहे हैं। y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स, बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन होता है बच्चों, है ना। x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन जीरो, यानी x बिलोंग्स टू जीरो टू इनफाइनाइट में इस फंक्शन की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करते हैं। पहले इस फंक्शन को समझाते हैं, है ना। सबसे पहले अगर इस फंक्शन की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करना है तो आपको x टू दी पावर x याद रखना, x टू दी पावर x फंक्शन का पावर फंक्शन भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा, है ना। लेकिन हम आपको बता रहे हैं dy अपॉन dx x टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन कितने बच्चों को याद है? x टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन याद है? बहुत आसान होता है, लॉग लगा करके करते थे। x टू दी पावर x 1 प्लस लॉग x, वेरी गुड। अब बच्चों अगर हमें यह फंक्शन ना, इस फंक्शन की हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जानना है तो यानी कि सर इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना होगा। जीरो के बराबर कर देते हैं, किस पॉइंट पे प्लस मिलेगा किस पॉइंट पे माइनस मिलेगा देखते हैं, ठीक है। तो हमने बस जीरो के बराबर कर दिया, और जैसा कि बोल रहे हैं कि x पॉजिटिव है, x जीरो से बड़ा है, तभी सर ये डिफाइंड हो रहा है, यानी कि ओके, यानी कि x टू दी पावर x 1 प्लस ln x इक्वल टू जीरो, और ये सर हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा, इनइक्वलिटी सॉल्विंग में कोई रोल नहीं होगा, है ना। यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। 1 प्लस लॉग एक्स को जीरो के बराबर करते ही क्रिटिकल पॉइंट निकलना चाहिए, -1 निकला। सर लॉग -1 दे सकता है? बोले दे सकता है। लॉग का लाठी गिराएंगे तो x इज इक्वल टू ई टू द पावर -1 आ जाएगा। नहीं नहीं, यस, यानी x इज इक्वल टू सर 1/e हो गया। बिल्कुल बच्चों, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकल गया। समझना, क्रिटिकल पॉइंट ये निकला है हमारा 1/e। अब 1/e से हल्का बड़ा रखोगे तो ये वाला चीज पॉजिटिव होगा। सहमत कि नॉट सहमत? 1/e से हल्का बड़ा रखोगे तो पॉजिटिव होगा, रख करके देख लीजिए, और हल्का छोटा रखिएगा तो निगेटिव होगा। यानी कि सर ये फंक्शन ऐसे करके डिक्रीजिंग था डिक्रीजिंग था डिक्रीजिंग था, और फिर इस जगह से उठ के इंक्रीजिंग हो गया। यस, यही हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकला। समझ रहे हो बच्चों? 1/e टू दी पावर x पे फंक्शन अपना डिक्रीजिंग हो रहा था, f डैश x निगेटिव था, तो हमने ग्राफ f डैश x का समझ रहे हैं, और ग्राफ नहीं बता रहे, बस सिंपल रफ समझ रहे हैं कि f डैश x का हमारा ये होगा ना, तो f डैश x का बना है तो डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग और फिर 1/e से इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है सर, यानी कि हमें ये बात समझ में आ गया, अगर 1/e से बड़ा रखेंगे तो इंक्रीजिंग, और 1/e से छोटा रखेंगे तो फंक्शन डिक्रीजिंग। क्लियर है बच्चों? लेकिन अगर सर जीरो रखेंगे तो x की जगह पे जीरो रखेंगे इसके डेरिवेटिव में, सॉरी फंक्शन में। सर जीरो से बड़ा कह रहा है, अगर जीरो रख दिए तो जीरो तो नहीं रख सकते हैं। हम बोले ठीक है, यहां से एक बात समझिएगा, पॉइंट जीरो तो आप नहीं रख सकते हो, लेकिन हाँ जीरो से बड़ा रख सकते हो, f डैश 0+। अच्छा सर, और f डैश 0+ यानी कि आप बोलना चाह रहे हो लिमिट लगाना है। यस, x टू द पावर x। अब x रखना है तो वैसे तो नहीं रख सकते, लिमिट लगा करके रख सकते हैं। अब बच्चों x टू द पावर x का लिमिट सॉल्व करना आता है ना, लॉग लगा लेंगे, बाहर आ जाएगा, फिर डिनोमिनेटर में लाके लॉपिटल लगा देंगे, और हम आपको बता चुके हैं ये क्वेश्चन, और ये याद भी रखता है बच्चा। लिमिट x टेंड्स टू 0, x टू द पावर x ना 1 के बराबर। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो रिवाइज लिमिट, या फिर लिमिट को इसको कॉन्सेप्ट लगा करके आप एक बार सॉल्व करके देखिए कि 1 आ रहा है कि नहीं। ठीक है सर, इस फंक्शन के बारे में और डिटेल में जानने का दिली ख्वाहिश है। अभी तो ये समझ में आया सर कि 1/e के इधर डिक्रीजिंग है और आगे इंक्रीजिंग है, और सर पता चला कि जीरो पे ये 1 हो जाएगा, जीरो पे सर ये 1 हो जाएगा। ठीक है ठीक है, और आगे की बात सर इनफाइनाइट पे देख ले, इनफाइनाइट पे क्या होगा, फंक्शन के बारे में बेसिकली जान रहे, y इज इक्वल टू x टू द पावर x को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अगर सर हम लोग x की जगह इनफाइनाइट रखें तो अगेन इनफाइनाइट का पावर इनफाइनाइट है ना, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट बच्चों कितना हो गया बताइए?
एक्स टू द पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का पावर इनफाइनाइट का लिमिट हम आपको बता चुके हैं, ये भी इनफाइनाइट ही नो डाउट। 2 पॉइंट मिला सर, इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट अप्रोच कर रहा होगा, ग्राफ बनाने वाले सर 0 पे 1 अप्रोच कर रहा होगा, और एक क्रिटिकल पॉइंट पे देख लें, तीसरी बात भी जान लीजिए, क्रिटिकल पॉइंट यानी 1/e पे फंक्शन कैसा है, तो x की जगह भी 1/e और पावर में भी 1/e और 1/e 1/e ही है। ओके सर, इतनी बात पता चल गई है। अब ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है 3 बातों से, अभी भी रफ स्केच, अब समझेंगे इस फंक्शन को और अच्छे से। आइए जो जो बात बोले उसका ध्यान रखिएगा। पहली बात सर है ना, 0 पे यह कितना दे रहा है 1, तो यहां पे हम लोग मान के चल लेते हैं ये हमारा 1, 0 पे दे रहा है 1, 0 से हल्का बात, जहां पे यहां पे जैसे गोल वाला सर्कल देते हैं कि भाई इंक्लूड नहीं होना है यहां पे, है ना, ये वाला 1 दे रहा है 0 पे। और बच्चों इनफाइनाइट पे सर, इनफाइनाइट 1/e पे दे रहा है। अच्छा 1/e बड़ा होगा या 1/e का पावर 1/e बड़ा होगा, बताओ तो। अगर मान के चलो हम ये कह रहे हैं वो e जो होता है बच्चों वो 2 पॉइंट समथिंग, 1/2 पॉइंट समथिंग यानी कि 0 पॉइंट समथिंग यानी आधा से कम, यहां पे हो गया 1/e। अब आधा से कम का पावर आधा से कम, उससे भी कम यानी कि और नीचे, यानी कि और नीचे का मतलब आप समझ रहे हो कि ये हो जाएगा सर हमारा, है ना, मान के चल लेते हैं 1/e का, 0 के बाद 1/e फिर e फिर 1 2 3 4, है ना। तो यानी कि ये ऐसे सर इसका ग्राफ, यहां से यहां तक देख लीजिए फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ, और फिर सर फिर x की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट पहुंच जाएगा, x की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो वह इनफाइनाइट पहुंच जाएगा, ऐसा कुछ देखिए इनफाइनाइट पे पहुंच गया ना, और कर भी होगा, ऑब्वियस सी बात। ये फंक्शन आया समझ में बात, ये वाला जो हमारा वैल्यू होगा ना, ये वाला वैल्यू x में 1/e होगा तो y में e का पावर 1/e और ऊपर, ठीक है। ये बात आपको आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है, इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा क्यों होगा, इधर डिक्रीजिंग और फिर इधर 1/e के बाद इंक्रीजिंग। उसी प्रकार की एक और फंक्शन है, जरा इसका आप ट्राई टू ग्राफ बच्चों, ट्राई टू ड्रॉ ग्राफ, ड्रॉ करने का कोशिश करना, देखना किस इंटरवल में इंक्रीजिंग हो रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग हो रहा है, बात नंबर 1। और सर ये आप क्यों बता रहे हो हमें, यस ये हम आपको इसीलिए बता रहे हैं ताकि इस टाइप के क्वेश्चन बड़ा ही पॉपुलर होते हैं, 2 to the power 2020 का पावर 2029 और 29 का पावर 2020 में से ग्रेटर कौन, इसको भी आप ट्राई टू सॉल्व कर सकते हो। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे बच्चों, अगले दिन की क्लास की शुरुआत हम लोग इस फंक्शन से शुरू करेंगे, इस फंक्शन के बारे में बताएंगे। और हाँ, इस फंक्शन, ये सब ऐसा फंक्शन है ना कि नॉर्मली वैल्यू नहीं रख सकते हो, लिमिट लगा करके रखना। तो इन सब फंक्शन के बारे में अगले दिन हम आपको बताएंगे और फिर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे, और अगले दिन बच्चों ये टॉपिक खत्म हो जाए। तो बस आज इतना ही, तब तक के लिए वही पुरानी बात, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते। गुड नाइट बच्चों।